MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। मुल्क में 28 मई को यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। आज के दिन चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। 28 मई को वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एहसास हासिल हुआ। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलमी इस्लाम के लिए भी फ़ख्र का दिन है। मरियम नवाज यौम तकबीर की तारीख साज दिन पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिफाए वतन का मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। पाकिस्तान को पहली एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ को भी सलाम। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के 8 मुकदमात में नौरोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। इसमें अदालत ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की रिपोर्ट 5 जून को पेश की जाएगी। इस्लामाबाद की शहरियों की सहूलियत के लिए 5 बड़े मनसूबों का ऐलान। मोहसिन नकवी ने CDA हेडक्वार्टर का दौरा किया और शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के इजरा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का फैसला किया। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद की शहरियों की सहूलियत के लिए कैपिटल वासा भी बनेगा। तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से मुतजाविज। 14 घंटे लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 19,681 मेगावाट है। पनबिजली ज़राए से 5,600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 890 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसी तरह निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 8,980 मेगावाट है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा, जबकि इजलास में सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की। आज से 1 जून के दरमियान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक 28 मई से 1 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। सुबह के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। PDMA तर्जमान ने रावलपिंडी, मरी, गलियात, अरथक चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों की पेशगोई कर दी। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। चीचा वतनी थाना सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बदनामी ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा के कब्जे से 4 किलोग्राम चर्स बरामद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम तकबीर के हवाले से। यौम तकबीर आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। मुल्क में 28 मई को यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। आज के दिन चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। 28 मई को वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर आज़म ने आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। तातील का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसके तहत तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद हैं, जबकि तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी है।
لودھرا پریس کلب گیلیوال کے نائب صدر چودھری اسلم نیاز گجر کو روزنامہ اوصاف ملتان کا نمائندہ خصوصی لودھرا منتخب ہونے پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پریس کلب گیلیوال چودھری وکیل سمیت تمام صحافیوں نے شرکت کی۔ نائب صدر چودھری اسلم نیاز گجر کو نمائندہ خصوصی بننے پر مبارکباد دی گئی۔ تمام صحافیوں نے مظلوم عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ نائب صدر چودھری اسلم نیاز گجر کی MM5 نیوز سے گفتگو، اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں پریس کلب گیلیوال میں موجود ہمارے بیورو چیف MM5 نیوز ملک محمد ارشد ارائی سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج پریس کلب گیلیوال میں روزنامہ اوصاف کے جو نمائندہ خصوصی بننے کے بعد چودھری اسلم نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عوامی مسائل اجاگر کرنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے ادارے کا روزنامہ اوصاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنرل سیکرٹری اور پورے پریس کلب گیلیوال کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ صحافت میں آیا ہوں اور حق اور سچ کی صحافت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مسائل اجاگر کریں گے اپنے علاقے کے اور غریب اور مظلوم کے ساتھ سے۔ جو عوام کے جو ہے نا آج کل ظلم ستم ڈھائے رہے لوگ تھانے میں جانے سے کتراتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مظلوم تھانے میں جاتے ہیں ان کو واقعی میں ان کا جو حق ہے وہ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ جا کے گھبرا جاتے ہیں، جو تھانے میں ڈاکٹر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے، وہ تھانے والے ملازموں نے جو ڈاکٹر رکھے ہوتے ہیں ان سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ان سے ڈیل ہو جائے تو پھر ان کی بات سنی جاتی ہے، اگر ان ڈاکٹر سے ڈیل نہ ہو تو ایسا جو کہ ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر جن کے ساتھ ظلم ستم ہوتے ہیں آپ وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، ان کے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح آپ اجاگر کریں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب بنیادوں پر ان کے مسائل حل کریں گے۔ جو بھی ہمارے پاس مظلوم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق اور سچ پہ اگر وہ ہوا تو اس کا ڈٹ کے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اسے انصاف دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ پریس کلب صدر کے جو بھی وکیل بھی موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی چودھری محمد اسلم صاحب پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، ان ذرا ہمیں توقع ہے ذرا اللہ پاک اس کو ہمت دے، ظلم کا ساتھ دیں اور غریب عوام کے کام کریں۔ سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شوکت سمن، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چودھری اسلم نیاز گجر تقریباً 3 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہے، لیکن اب یہ ایک نیشنل پیپر روزنامہ اوصاف کے نمائندہ خصوصی کے طور پر سامنے آیا ہے، اور مجھے ان پہ مکمل یقین ہے کہ ہم کو حق و سچ کی صحافت کے یقین رکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے اور مظلوم کی آواز بنیں گے، غریب کی آواز بنیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ جی جیسا کہ ہمارے صدر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اور سیکرٹری صاحب کا بھی، جو ہمارے علاقے میں مسائل ہو رہے ہیں نا، جن پہ ظلم ستم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں اور ہر وقت جو ہے نا ان کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ جی پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی کی جانب سے پہلا پنجاب موسیقی 2024 کا مقابلہ کا انعقاد گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاہلیاں والا میں کیا گیا۔ موسیقی کے مقابلے میں کون کون سے علاقوں سے سنگرز نے حصہ لیا، تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاہلیاں والا میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی کے ڈائریکٹر سجاد حسین اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے وائس پرنسپل ناصر مسعود بھی موجود ہیں۔ انہوں نے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا میں، تو یہاں پہ آج ایک موسیقی کا مقابلہ کروایا گیا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت سجاد حسین آرٹس کونسل راولپنڈی کے موجود ہے، یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ انہوں نے کروایا تو کیسا لگا، یہاں سے کتنا ایک ٹیلنٹ انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب کے زیر اہتمام جو ہے آج پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی نے ڈسٹرکٹ لیول کا مقابلہ جہلم میں منعقد کرایا۔ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پہلے منعقد ہو رہے ہیں، یہ 3 فیز میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں گے، اس کے بعد ڈویژن لیول پہ، اور اس کے بعد یہ صوبائی لیول پہ مقابلے ہوں گے۔ بیسیکلی ان مقابلوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے، تو اس صلاحیت کو ہم نے تلاش کرنے کے لیے، فن و ثقافت میں جو ان کی صلاحیت ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے ہم نے ان مقابلوں کا انعقاد کیا ہے۔ آج ہم نے جو جہلم میں مقابلہ کروایا ہے اس کے لیے میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر جہلم سیدہ رملہ علی، اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا اور وائس پرنسپل
प्रिंसिपल नासिर साहब का कि जिन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया और हमारी यहाँ पे सरपरस्ती की और फंक्शन के इनकाद में हर किस्म का हमारे साथ ताउन किया और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, जिसकी वजह से आज एक कामयाब फंक्शन हम इनकाद करने में जो है कामयाब हुए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला के, तो इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी सर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसका बुनियादी मकसद, जैसे डायरेक्टर साहब ने फरमाया, कि बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना, उनको ढूंढना, तलाश करना और तलाश करने के बाद उनको प्रमोट करना। होता ही है कि हमारे यहाँ बच्चे जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते होते हैं तो वो ऊपर नहीं आ पाते। तो इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पंजाब गवर्नमेंट का भी और आर्ट्स काउंसिल पिंडी का भी यही है कि ये जो बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ ज़ेर तालीम हैं या और दूसरे बच्चे जिन्होंने शिरकत की, उनको ना सिर्फ उनमें सलाहियतों को निकाला जाए, उनसे उसको उभारा जाए और उनको प्रमोट किया जाए और ऊपर नेशनल लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो सर ये बताइएगा कि झेलम के इलाके के अलावा और कौन से इलाकों से बच्चों ने शिरकत की है, सिंगर्स ने? जी, पिंड दादन खान से, बहुत फार फ्लंग एरिया है। झेलम डिस्ट्रिक्ट आपको पता है बहुत लंबी उसकी है, एल शेप्ड है और 150 किलोमीटर्स अगर मैं बोल नहीं रहा। स्वावा से, दीना से, झेलम सिटी से और भिम्बर से भी एक पार्टिसिपेंट आए हुए थे माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि वाइस प्रिंसिपल साहब का कहना है कि यहाँ पे जिन सिंगर्स ने हिस्सा लिया है वो सोहावा, दीना, पीडी खान, झेलम और आज़ाद कश्मीर का इलाका भिम्बर है, वहाँ से भी पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया है। जी कमालिया MM5 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक रोज़ाना की बुनियाद पर शहरों, गली मोहल्लों और मरकजी शाहराहों की सफाई करवा रहे हैं ताकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल मुहैया किया जा सके। मुल्क भर की तरह चूनिया और गिरदोनवा से भी सूरज का पारा हाई हुआ था, तो शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए अपनी मसरूफियात कम कर दी। दूसरी तरफ शहरियों ने गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए रवायती मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। नुमाइंदा MM5 जफर इकबाल इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। जी जफर इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चूनिया और उसके गिरदोनवा के इलाकों में भी सूरज का पारा हाई हुआ, तो शहरियों ने जहां अपनी मसरूफियात महदूद कर दी हैं गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए, वहीं पर शहरियों ने मुख्तलिफ रवायती मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके, जिसमें आलू बुखारा, इमली का शरबत, फालसा का शरबत और गन्ने का रस के स्टॉल हैं। मैं इस वक्त एक सरदाई के पॉइंट पर मौजूद हूँ। आइए मालिक से जानते हैं कि सरदाई तैयार करने के लिए किन किस्म के अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और इनके इंसानी जिस्म पर क्या फ़वाद हैं। चारे मगज़, सौंफ, काली मिर्च, छोटी इलाची और ज़ीरा ये इस्तेमाल करते असी इनकी सरदाई तैयार कर रहे हैं। इनकी खालस चीनी इस्तेमाल करने हैं और ये मैदे वास्ते तो गर्मी वास्ते बहुत अच्छा है। मालिक की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि हम बादाम, खशखाश, काली मिर्च समेत दीगर कई मकवी अज्जा इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि मैदा और जिगर के लिए बहुत मुफीद हैं। जी औसत मोहम्मद की गोड सरदार ज़ादा मीर नासिर खान जमाली में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 से ज़्यादा घरों में आग लग गई, जिससे मुतासिरा खुले आसमान तले आ गए। आग लगने की वजह घरों में मौजूद गंदम, चावल की धान समेत तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जिसमें घरेलू इस्तेमाल होने वाला सामान, जमा पूंजी, जहेज का सामान, एक अदद मोटरसाइकिल और दीगर कीमती घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। मुतासरीन में वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़ीर सेहत सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली, कमिश्नर नसीराबाद, DC औसत मोहम्मद और दीगर मुखय्यर हजरात से फौरी तौर पर माली इमदाद की अपील की है। मजीद ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद इमरानी से जानते हैं। जी नज़ीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोट सरदार नासिर खान जमाली। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बिजली होने की वजह से यहाँ आग लगी। आग लगने की वजह से यहाँ पे सारे जितने मकान थे जल के राख हो गए और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचा। आइए यहाँ हमारे साथ यहाँ पे लवाकिन मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बिजली की शॉर्ट हुई, उसी आग लगी। जब आग लगी तकरीबन दिन के 12 बजे थे, हम घर में आपको बैठा हुआ था, पता चला आग लगी। जब आग लगी तकरीबन सेकंडों का काम हुआ, सेकंडों में इसने पूरे गांव को लपेट में ले लिया है। ये जल कर राख हो गई, काशी नहीं बची, कोई शी नहीं बची। 2 मोटरसाइकिलें, 1-2 बकरी थी और बाकी सामान, मतलब जो कुछ था ना
सब कुछ ही जल के राख हो गया। तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, कुछ अनाज था गरीबों का खाने पीने का, वो भी जल कर राख हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। बस अल्लाह से जो किसी को हो सके कुछ ताउन करे गरीब फिर के साथ, किसी मर्जी ऐसे समझ हम क्या कर सकते हैं। ये तो अल्लाह के हाथ में, किसी की दुश्मनी तो हमारे साथ नहीं थी। लेकिन हमारे मालिक ने ये ना फैसल खान भी आए थे, वो भी देख कर गए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन का उम्मीद रसाई की है कि मैं कहा इंशाल्लाह कल को हम भी आएंगे, फिर मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अल्लाह उनको हयाती दे। हमारे मालिक तो वो हैं, उनके सहारे अल्लाह के सहारे बैठे हुए हैं। आप लोगों की मेहरबानी, आप आए और मीडिया कर हमारी बात चलाई, आपकी मेहरबानी। वजह से सारा सड़ गया, कुछ भी नहीं है। हम कपड़े से बस निकले हैं, बस बच्चे और सारे बस जो को कपड़े पातल हुए थे वही सारे सर रख हो गए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने सुना, इन्हों का यही कहना है कि यहाँ हम खुले आसमान ज़मीन के तले बैठे हुए हैं और हमारे खाने पीने की चीज़ें से बिल्कुल जल के राख हो गए हैं, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद उमरानी, उस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान से। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।